सोचिए, एक विरोध प्रदर्शन जिसे रद्द कर दिया गया हो, वो अचानक पूरे शहर में दंगों की आग कैसे भड़का सकता है। आज हम बरेली की इसी घटना की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक कैंसिल किया हुआ प्रदर्शन इतने बड़े बवाल का कारण बन गया। तो चलिए इस पूरे कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन से कंफ्यूजिंग मैसेज थे जिनसे ये सब शुरू हुआ। फिर हम देखेंगे कि भीड़ कैसे और क्यों इकट्ठा हुई, टकराव की पहली चिंगारी कहाँ भड़की, और फिर ये हिंसा पूरे शहर में कैसे फैल गई, और आखिर में पुलिस का इस पर क्या एक्शन रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऐलान की जिसने कंफ्यूजन की पूरी बुनियाद रखी। यहाँ हम उन क्रूशियल 24 घंटों को देखेंगे जब एक के बाद एक कॉन्ट्रडिक्टरी अनाउंसमेंट्स ने माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अब देखिए, ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। 21 सितंबर को एक वीडियो के जरिए प्रोटेस्ट का ऐलान होता है, लेकिन फिर आता है एक ट्विस्ट। गुरुवार रात को ऑफिशियली इस प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। वजह, शहर में धारा 163 लगी थी, मतलब परमिशन नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुक्रवार सुबह एक और वीडियो आता है जिसमें मौलाना तौकीर रजा कैंसिलेशन लेटर को ही फर्जी बता देते हैं और लोगों से फिर से इकट्ठा होने को कहते हैं। मतलब एक तरफ कैंसिलेशन, दूसरी तरफ फिर से बुलावा। कंफ्यूजन तो होना ही था। तो इन मिले जुले संदेशों का असर क्या हुआ? जाहिर है, जमीन पर हालात बदलने लगे। चलिए देखते हैं कि कैसे लोगों ने दूसरे बुलावे पर रिएक्ट किया। और वो दूसरा वीडियो मैसेज कमाल का असरदार साबित हुआ। जुमे की नमाज के बाद शहर के कोने कोने से लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि प्रोटेस्ट कैंसिल होने की खबर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। और बस यहीं से मामला हाथ से निकलने लगा। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां ये प्रोटेस्ट पहली बार हिंसक हुआ। खलील तिराहा, ये वो जगह थी जहां टकराव की पहली चिंगारी भड़की। तो खलील तिराहे पर हुआ क्या? देखिए, सिचुएशन कितनी तेजी से बिगड़ी। सबसे पहले पुलिस ने आगे बढ़ रही भीड़ को रोका। इसके जवाब में भीड़ वो और भी आक्रामक हो गई और पुलिस से भिड़ गई। कुछ ही देर में भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस पहले टकराव का नतीजा चारों तरफ भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल। जैसे ही भीड़ इधर उधर भागी, तोड़फोड़ भी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की गई और एक डेंटल क्लिनिक में भी घुसने की कोशिश हुई जिसमें उसे काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन कहानी खलील तिराहे पे खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। ये वो चिंगारी थी जिसने देखते ही देखते पूरे बरेली शहर में आग लगा दी। अब देखिए, ये बवाल कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैला। इस्लामिया मार्केट में पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा तो नोवेलिटी चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। महादेव सेतु पर पत्थरबाजी हुई तो फिर लाठीचार्ज हुआ। आजमन नगर में गलियों से पत्थर आए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन जो सबसे सीरियस सिचुएशन बनी वो थी श्यामगंज में, जहां बहुत बड़ी भीड़ थी, पत्थरबाजी हो रही थी और यहां तक कि भीड़ से गोली चलने की भी खबर आई। पुलिस का एक्शन भी हर जगह एक जैसा नहीं था और ये इस बात पर डिपेंड करता था कि हालात कितने गंभीर हैं। जहां सीधी टक्कर थी, जैसे खलील तिराहा, महादेव सेतु और श्यामगंज, वहां लाठीचार्ज हुआ। लेकिन आजमनगर जैसी जगहों पर जहां लोग गलियों से पत्थर फेंक रहे थे, वहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अब बात करते हैं श्यामगंज की, क्योंकि यहाँ हिंसा अपने पीक पर पहुंच गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ के बीच से पुलिस पर गोली चली। सोचिए, सिचुएशन कितनी बिगड़ गई होगी। इसके बाद तो खुद एसएसपी को मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने लाठीचार्ज करके भीड़ को वहां से गलियों में खदेड़ दिया। तो जब सड़कों पर मचा बवाल शांत हुआ, उसके बाद क्या? अब देखते हैं कि ऑफिशियल रिएक्शन क्या था, मतलब पुलिस की कार्रवाई कैसी रही। हिंसा के बाद अधिकारियों का बयान बहुत ही सख्त था। उन्होंने साफ कहा कि उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई कर नजीर पेश की जाएगी। मतलब एक क्लियर मैसेज था कि जो भी इस दंगे में शामिल पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और एक मिसाल कायम की जाएगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक कैंसिल किया हुआ प्रोटेस्ट सिर्फ कुछ कंफ्यूजिंग मैसेजेस की वजह से कुछ ही घंटों में पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक संगठित विरोध और एक बेकाबू दंगे के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली होती है।